Hussain from Pakistan. I have recently did my Bachelor's of Science in Mechanical Engineering from National University of Technology, New Tech, Islamabad. और जब मैं डिग्री से फारिग हुआ तो मैंने ये डिसीजन लिया कि जब तक कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल जाती रिगार्डिंग डिग्री तो तब तक जो है वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया जाए और आप जैसे स्टूडेंट्स को है जो वो हेल्प प्रोवाइड की जाए जो कि अपनी जो है वो स्टडी को नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट फेज में लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने ट्रेनिंग सेशन लिए एयू ट्यूटर इंस्टीट्यूट से कि अपने स्टूडेंट्स को कैसे एज एन ऑनलाइन ट्यूटर डील करना है। और उसके साथ-साथ मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल तो काफ़ी पुराना है, जिसको मैं डील कर रहा हूँ ये अकेडमी के नाम से, वो स्टार्ट किया है। और मैंने जो है वो पेपली के साथ और स्टूडेंट पार्क के साथ, ट्यूटर एक्सपर्ट्स के साथ, इनके साथ मेरी एफ़िलिएशन है और मैं इनके साथ एज़ एन ऑनलाइन ट्यूटर भी काम कर रहा हूँ। और रिसेंटली मैंने ये बात नोट की कि क्यों ना इसको एज़ अ बिज़नेस लॉन्च किया जाए। तो उसके लिए मैंने जो है वो अपनी एक वेबसाइट exceltutoringpk.com के नाम से जो है वो लॉन्च की है। उसमें जो है हमारी टीम ना कि सिर्फ ट्यूटरिंग असिस्टेंस दे रही है बल्कि उसके साथ-साथ हम आपको जो है डिजिटल स्किल्स कोर्सेज़ भी सिखा रहे हैं, लैंग्वेज कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं फॉर इंग्लिश एंड उर्दू। और आपको जो है पुराने एजुकेशन भी दे रहे हैं और उसके साथ-साथ आपके लिए कंटेंट राइटिंग सर्विसेज़ और एकेडमिक राइटिंग सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको जो है पर्सनल काउंसलिंग की सर्विसेज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं एट exceltutoringpk.com। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या-क्या इम्पोर्टेंस है पेपर प्रेज़ेंटेशन की। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे आपके जो है वो स्किल्स आती हैं कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और उस क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे ऑर्गेनाइज़्ड वे में आप परफ़ॉर्म या प्रेज़ेंट कर रहे हो। तो जितने अच्छे आपके आंसर प्रेज़ेंटेड होंगे, उतनी ही आसानी होगी एग्ज़ामिनर के लिए कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर सके और आपको अच्छे से अच्छे ग्रेड अलॉट कर सके। अब अगर आपकी प्रेज़ेंटेशन नहीं होगी और वर्ड्स जो हैं वो बीच में छुए हुए होंगे, वर्ड के ऊपर वर्ड चढ़ा हुआ होगा, तो उससे क्या होगा एग्ज़ामिनर को जो है वो आपके आंसर की समझ नहीं आ रही होगी और वो सिंपली क्या करेगा रेड पेन से क्रॉस लगाएगा और वो मूव कर लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको जो है वो वहाँ पे 0 नंबर अलॉट कर देगा और अगर उसको 1-2 लाइन समझ आ भी गई और बाकी जो है वो नेक्स्ट लाइन्स उसकी समझ में नहीं आ रही तो वो आपको क्या करेगा 3 में से एवरेज मार्क्स देगा और देन ही और शी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में अराइव करोगे फॉर योर एग्ज़ाम तो आपने अपने साथ क्या-क्या स्टेशनरी आइटम्स को कैरी करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपके पास आपकी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप और उसके साथ उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ब्लू मार्कर विद राउंड टिप, ब्लू कट मार्कर फॉर उर्दू राइटिंग और ब्लू बॉल पॉइंट और ब्लू पॉइंटर जिससे आप अपने आंसर को राइट डाउन करोगे। उसके अलावा स्मॉल माइनिंग स्केल क्योंकि अब ई-शीट आ गई है तो आपके पास जो है वो पेज का बॉर्डर जो है वो बना हुआ होता है, वहाँ पे आपको मार्जिन लाइन्स की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो है वो लेड पेंसिल आ जाएगी, इरेज़र, शार्पनर एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर। नाउ अब हम डिस्कस करने कि आपके अपने पेपर को प्रेज़ेंट कैसे करना है। सबसे पहले जो आपको एग्ज़ामिनर शीट देगा आपने उसको देखना है कि जो पेपर हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज हुए हुए हैं, प्रॉपर्ली स्टेपल्ड हैं, कोई जो है वो पेज वहाँ से टियर नहीं हुआ हुआ, किसी पेज के ऊपर कोई भी कट का निशान नहीं है और जो आपकी बुकलेट है वो उसके पेजेस पूरे हैं, कोई भी मिसप्लेस नहीं है पेज और कोई भी मिसप्रिंटिंग वहाँ पे नहीं है। अगर तो कोई मिसप्रिंटिंग है या कोई पेज बाहर है, स्टेपलर नहीं लगा हुआ प्रॉपर या काउंटिंग जो है वो पूरी नहीं है, कुछ पेजेस कम है, तो आपने क्या करना है एग्ज़ामिनर को बिफोर फिलिंग योर आंसर शीट आपने एग्ज़ामिनर को इन्फॉर्म करना है और उससे जो है वो आंसर शीट को रिप्लेस करवा लेना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने जो है वो फिलिंग स्टार्ट कर दी और इन्फॉर्मेशन अपनी पुट डाउन कर दी तो
आप वो शीट जो है वो चेंज नहीं हो सकती और आपको हर सूरत में उसी के ऊपर जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने अपनी शीट को एग्ज़ामिन कर लिया है कि भई सब कुछ सही है, उसके बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करना है करेक्टली एंड नीटली। उसमें आपका आएगा नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जिसमें आएगा एसएससी 1, एसएससी 2, एचएसएससी 1, एचएसएससी 2। नेक्स्ट लाइन में आपका आएगा सब्जेक्ट ऑफ पेपर और उसके बाद आएगी डेट। फिर उसके अगेंस्ट जो है वो रोल नंबर का एक कॉलम होगा। बॉक्सेस में आपने रोल नंबर को राइट डाउन करना है और इन जो आपके पास बुलेट्स हैं, उसके अंदर आपने प्रॉपर्ली उस रिस्पेक्टिव नंबर को जो है वो फिल करना है प्रॉपर्ली और जो है वो उसको प्रॉपर्ली जो है वो फिल करना है। ये नहीं कि टिक का निशान लगा दिया, क्रॉस का निशान लगा दिया। प्रॉपर्ली आपने उसको ब्लू पॉइंटर या ब्लू बॉल पॉइंट के साथ फिल करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास पेपर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हैं उनको केयरफुली रीड करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आती, कोई इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती, आपने एग्जामिनर से उसी टाइम पूछ लेना है ताकि आपको जो है वो बाद में कोई परेशानी ना हो। और जो आपके पास 3 आवर्स का टाइम है, आपने उसको प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज करना है और जो आपने हर क्वेश्चन को टाइम दिया है, वो आपने उसके साथ स्टिक रहना है। ये नहीं कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को 5 मिनट का टाइम दिया, आप 15 मिनट उसी के ऊपर लिखते रहें और आगे जो है वो कंसिडर ना करें, बल्कि जो टाइम आपने रखा है उसी के साथ स्टिक करें। अब हम देखते हैं कि आपने अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और वहाँ पे जो आपके पास कीवर्ड है उसको आपने उठा लेना है और उस रिस्पेक्टिव नंबर के नीचे आपने एक हेडिंग बना लेनी है फॉर आंसर। वो आ गई आपकी मेन हेडिंग और मेन हेडिंग को आपने क्या करना है, सेंटर में रखना है और उसको जो है वो अंडरलाइन करना है विद ब्लू मार्कर वंस अ टाइम। अब जब आपने आंसर को लिखना है तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स लिखनी है, इर्रेलेवेंट कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। रेलेवेंट डिटेल्स हो, हाँ कम्प्रिहेंसिव हो ताकि आपको मार्क्स जो है वो अच्छे से अच्छे मिल सकें। ये नहीं कि 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और आप 1 लाइन लिख के तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर दिए, नहीं। एटलीस्ट 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स का होना लाज़मी है। और अब अगर आपके पास कोई कोटेशन आ जाए या कोई डेफिनेशन आप राइट डाउन कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन के स्टार्ट में और एंड में या कोटेशन के स्टार्ट में और एंड में कोटेशन मार्क्स लगाने हैं और उन कोटेशन मार्क्स से जो है वो उसको स्टार्ट करना है डेफिनेशन या कोटेशन को और उसी पे एंड करना है। फिर आपने जो है वो अपने आंसर्स को जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पास आ रहे हैं ड्यूरिंग आंसर, आपने उनको हाईलाइट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर। अच्छा, अब अगर आपसे कोई गलती हो गई, कोई चीज़ गलत लिखी गई या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कोई चीज़ आप भूल गए थे और वो अब लिखना याद आई है, तो आपने क्या करना है, व्हाइटनर को यूज़ नहीं करना, व्हाइटनर को आपने लेके ही नहीं जाना क्योंकि स्टेशनरी में जो है व्हाइटनर तभी मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि व्हाइटनर से क्या होगा, एग्ज़ामिनर के ऊपर बैड इंप्रेशन जाएगा और उससे जो आपका पेपर भी गंदा लगेगा, सफाई नहीं आएगी। अब अगर आपसे कोई चीज़ गलत लिखी गई है तो आपने सिंपली क्या करना है, जो गलत चीज़ लिखी गई है उसके दोनों साइड के ऊपर जहाँ से वो बात स्टार्ट हुई है और जहाँ पे खत्म हुई है राउंड ब्रैकेट लगाना है और उसके हेड के ऊपर, ब्रैकेट्स के हेड के ऊपर आपने क्रॉस का निशान लगाना है तो एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ भाई यहाँ से जो है ये इसने यहाँ तक ये बात जो है वो गलत लिख दी है तो हमने इसको इग्नोर करना है। अच्छा, अब अगर आपके पास स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं जिसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, उसमें जो है वो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई डायग्राम आ रही होती है, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। तो आपने क्या करना है, चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या चाहे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, डायग्राम आपने मस्ट बनानी है। और डायग्राम बनाने का वे क्या है, डायग्राम आपके जो है वो टेक्स्ट जो आप आंसर उसका लिख रहे हैं उसके भी सेंटर में होगी। मीन्स अगर 4 लाइन्स का आंसर है तो 2 लाइन्स के बाद आपकी डायग्राम आएगी और फिर डायग्राम के बाद आप 2 लाइन्स लिखोगे। तो इस तरह डायग्राम जो है टेक्स्ट के सेंटर में भी होगी और जो आपका पेज है उसके सेंटर में भी होगी। ये नहीं कि राइट साइड पे डायग्राम है या लेफ्ट साइड पे, नहीं, बल्कि जो पेज का सेंटर है उसके सेंटर में डायग्राम होगी, टेक्स्ट के सेंटर में डायग्राम होगी। अच्छा, अब अगर आप अच्छे जो है वो ड्राइंग नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, पेंसिल से फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है और उसके ऊपर जो है वो ब्लू पॉइंटर से या ब्लू बॉल पॉइंट से उसको ट्रेस करके तो पेंसिल का निशान मिटा देना है। उसके बाद डायग्राम के इर्द-गिर्द आपने स्क्वायर बॉर्डर बनाना है विद ब्लू मार्कर और डायग्राम के बॉटम में आपने जो है उसका टाइटल या कैप्शन लिखना है कि वो डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और आपने डायग्राम को प्रॉपर्ली लेबल करना है।
अच्छा, अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपने ए और बी के दरमियान जो है डिफरेंस लिखना है, तो वो आपने कैसे लिखना है कि आपने जो अपने सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 सेक्शंस में डिवाइड करना है, तो आप सेक्शन 1 में आएगा रिलेटेड टू ए, सेक्शन बी में आएगा रिलेटेड टू बी। अच्छा, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन की मेन हेडिंग क्या बनेगी? डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड बी। फिर उसके नीचे आप जो है वो सेक्शन बनाएंगे ए एंड बी। ए वाले में ए की चीज़ें, बी वाले में बी की चीज़। जब आप डिफरेंसेस लिख रहे होंगे तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है। जैसे अगर ए का पॉइंट जो है वो फर्स्ट लाइन में ही एंड हो गया और बी का जो है वो सेकंड लाइन में आके एंड हुआ है, तो आपने ए का पॉइंट भी जो है वो थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है और बी का भी थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है। लाइन के सामने लाइन हो, पॉइंट के सामने पॉइंट हो, ताकि आपका पेपर जो है वो साफ लगे और यूनिफॉर्मिटी है। फिर आपने जो है जब मेन हेडिंग लिख ली तो उसके बाद आपने जो है वो सब हेडिंग लिखनी। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे डिफाइन फोर्स आ गया फॉर एग्जाम्पल, उसमें मेन हेडिंग आ गई फोर्स, सब हेडिंग बनाते जाएं, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मैथमेटिकल इक्वेशन, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स स्केलर और वेक्टर। इस तरह आप 3-4 सब हेडिंग्स बनाएंगे और उसमें जो है वो फिर आप अपना आंसर लिखेंगे। अच्छा, राइट नीटली एंड लेजिबली। नीटली आपने लिखना है, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहे, पेपर साफ हो, कोई किचकिच ना हो। वर्ड्स के दरमियान आपने स्पेसेस मेंटेन रखनी है, पैराग्राफ के दरमियान आपने स्पेसेस मेंटेन रखनी है। वर्ड के साथ वर्ड नहीं लिखना, बल्कि एम्पल स्पेस हो बिटवीन टू वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स। और अगर आपके पास इंग्लिश और उर्दू का पेपर है तो आपने ग्रामर के ऊपर, स्पेलिंग के ऊपर, पंक्चुएशन के ऊपर फोकस करना है। इसमें इन पेपर्स में जो है ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर आपकी ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन मिस्टेक हो गई, सिंपली आपके मार्क्स डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर साइंस सब्जेक्ट के जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दी जाती है कि अगर कोई जो है वो ग्रामर का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं सही, तो वो आपको जो है वो इग्नोर कर देते हैं और आपको जो है मार्क्स फुल अलॉट हो जाते हैं। लेकिन इंग्लिश, उर्दू में ये चीज़ टॉलरेट बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस एट ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। अच्छा, जब आप आंसर लिख रहे होगे, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, स्लैंग वर्ड्स को अवॉइड करना है। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपने जो है वो 3 आवर्स को इस तरह एडजस्ट करना है कि एटलीस्ट आपके पास 15 मिनट्स हों कि आप अपने पेपर को रिव्यू कर सको, अपने आंसर्स को रिव्यू कर सको, जो कोई मिस्टेक हो उसको दूर कर सको। ना इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूजन के लिए जो पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि इफेक्टिव पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो की फैक्टर है, ताकि आप जो है वो एग्जाम्स के अंदर फुल मार्क्स ले सको। जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप इसके साथ स्टिक रहोगे, इनको डेली प्रैक्टिस करोगे, अपने एग्जाम को इन टिप्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करोगे, तो I hope you will get good marks. So that's all for today's live session, and I hope you will enjoy it. Please subscribe my channel and like my video and share this video to other students जो कि बोर्ड एग्जाम्स हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपने बोर्ड के एग्जाम को अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट और प्रेजेंट कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लाऊंगा कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसके लिए भी एक सेशन ला रहा हूँ। इंशाल्लाह 27 को जो है वो हम सेशन रखेंगे इसी टाइम, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। आई होप यू विल एंजॉय इट अ लॉट। नाउ टेक केयर एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।